है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, इसका पहला पॉइंट था एडवर्टाइजर और क्लाइंट, सेकेंड पॉइंट जो था दैट वाज एडवर्टाइजिंग एजेंसी, थर्ड वन वाज द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ वन वाज द मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एंड द लास्ट वन इज द कोलेटरल सर्विस, राइट। सो सबसे पहले जो आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है क्या? सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक टेक्निक है, टूल है फॉर यूजिंग द मल्टीपल प्रमोशनल मिक्स इन अ एप्रोप्रिएट फॉर्म, यानी कि कौन सा प्रमोशनल जो भी आपके पास मीडियम है, जो भी आपके पास आइडियाज है कि कौन से मीडियम को हम यूज करें प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, दैट इज IMC, where we are integrating, combining multiple medium for promoting the brand. Clear हो गया? So that is integrated marketing communication. This point is clear. Next one is the advertiser or client. This one is the first point. First process में पहला है, यहाँ पर जो आपके एडवर्टाइजर और क्लाइंट होंगे, ये आप खुद की आपकी कंपनी होगी, राइट। जो क्लाइंट होंगे उनके पास क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। जैसे कोई कंपनी है ABCD, उनका कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए, वो अपने प्रोडक्ट को जब प्रमोट कर रहे हैं और उसके लिए वो जो भी फंड्स को यूज कर रहे हैं, यानी पैसे को यूज कर रहे हैं, अपनी इन हाउस एजेंसी, इन हाउस अपने एडवर्टीजमेंट एजेंसी के थ्रू या फिर इन हाउस एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट करा रहे हैं, ये है आपका द एडवर्टाइजर और द क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पर कंपनी अपने ही डिपार्टमेंट को यूज करती है एडवर्टीजमेंट कराने के लिए, कोई आउटसोर्स या फिर कोई आउटसाइड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करती है। समझ में आया? दिस पॉइंट इज क्लियर? नहीं, मैं उसके बारे में बात करूंगी। बैठो बैठो, सिट डाउन, थोड़ा प्लीज कीप क्वाइट। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का क्या मतलब हुआ? The second point is advertising agency. It is an outside firm. ये कौन सा फॉर्म है? ये बाहर का फॉर्म है, और इसके लिए ये जो फॉर्म्स होते हैं, they are very specialized and they are expert in making the advertisement messages. यानी कि ये जो एक्सपर्ट होते हैं और ये एडवर्टीजमेंट को बनाते हैं, मैसेज को बनाते हैं, सेट करते हैं और फिर उस मैसेज को एडवर्टाइज कराते हैं वाया यूजिंग द चैनल्स। समझ में आई बात यहाँ तक? तो ये जो आपके एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ये बहुत बड़े बड़े एजेंसीज होते हैं और बहुत सारी कंपनीज इन एजेंसीज को यूज करती है। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वो लगभग 12 एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कनेक्टेड है और अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कराती है। ये क्रिएटिव होते हैं। एडवर्टीजमेंट एजेंसीज कैसे होते हैं? क्रिएटिव होते हैं। They are knowledgeable, specialized in making the message. Now the question is that sending a message, it is a very easy task. No, because when we are promoting the good, for example, even we are selling this marker, we have multiple things to speak about it, right? कम से कम 100 चीजें होंगी इसके बारे में बताने के लिए। 100 चीजें आप 2 मिनट में बता सकते हो क्या? नो। सो जो आपकी मैसेज ऐसी होनी चाहिए कि इफेक्टिव भी हो, क्रिएटिव भी हो, इन्फ्लुएंसिंग भी हो और आपके सेल्स को इंक्रीज करने वाला भी हो। तो इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत है ना, आइडियाज की जरूरत है, क्रिएटिविटी की जरूरत है, जो कि हर एक कंपनी के पास नहीं होता है। तो इसी वजह से दे आर बेसिकली हायरिंग द आउटसाइड फर्म्स। समझ में आया यहाँ तक? एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट वन इज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द क्वेश्चन इज दैट via what we are going to advertise our product. See, where we have multiple media, we have newspaper, we have television, we have conventional, social media. So we have multiple options for advertise, right? We have multiple media. अब यहाँ पर ये जो IMC प्रोसेस का जो पार्टिसिपेंट है, यहाँ न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैसेज. तो यहाँ पर आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि which type of medium और channel you are going to use for advertising. समझ में आया? टीवी यूज करेंगे, रेडियो यूज करेंगे, न्यूज़पेपर यूज करेंगे. It is going to be identified in this process, media organization. Which organization, which channel, which medium we are going to use. For example, if you are using the television as a medium channel, now the question is through which channel.
यानी कौन से चैनल पे, सोनी भी आता है, जी टीवी भी आता है, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर. So in which channel you are going to advertise, it is going to be decided in this media organization. Clear? समझ में आ गया? Next one is specialized service. Specialized service. अच्छा, ये जो services होगा, specialized service होगा, it is not done by the advertisement agencies and all, but ये जो है ये include करता है specialist को of the direct marketing agencies. वैसे एजेंसीज को ये रिक्रूट किया जाता है जो डायरेक्ट मार्केटिंग अप्रोच को यूज करे. डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब जहां पर आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं कस्टमर के थ्रू, जैसे कि कस्टमर से थ्रू मेल करके करते हो आप, ठीक है, डायरेक्ट मेल करना, टेलीफोन करना, यहाँ डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, राइट. तो यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट होंगे वो इंक्लूड करेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसीज को, सेल्स प्रमोशन एजेंसीज को. सेल्स प्रमोशन एजेंसीज कि क्या टूल को यूज करें ताकि कस्टमर इन्फ्लुएंस हो, तो उसके लिए भी आप सेल्स प्रमोशन एजेंसीज को हायर करोगे, या फिर आप हायर करोगे डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसीज को, इंटरैक्टिव एजेंसीज को, जैसे इंटरनेट वगैरह के लिए जो आप यूज करते हैं, पब्लिक रिलेशन फॉर्म्स को. तो यहाँ पर जैसे एडवर्टीजमेंट एजेंसी तो सिर्फ मैसेजेस बनाती है, बिल्ड करती है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यू आर एडवर्टाइजिंग अबाउट योर प्रोडक्ट. बट व्हेन यू वांट अ एक्स्ट्रा और एडिशनल सर्विसेज through which the customers are going to influence, what the company is going to do, they are going to hire or taking the specialized services. This point is clear? This point is clear? Here what is going to be happen कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसीज जो है उनको हायर करेंगे, सेल्स प्रमोशन की जो एजेंसीज है उनको हायर करेंगे, इंटरैक्टिव एजेंसीज है, इंटरैक्टिव एजेंसीज का मतलब है जो ये आपकी इंटरनेट एजेंसीज वगैरह है जो इंटरनेट के थ्रू आपका एडवर्टाइज कराएगा, उनको हम हायर कर सकते हैं, और पब्लिक रिलेशन फर्म को. अ डायरेक्ट रिस्पांस एजेंसी डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंट डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोग्राम. और ये जो आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसीज होगी, अब कैसे कस्टमर तक डायरेक्ट अप्रोच करो इसके लिए प्लानिंग वो डेवलप करेगी. समझ में आ रही है बात? समझ में आया? क्योंकि आप एज अ मार्केटिंग कंपनी भी हो तो आप जरूरी नहीं है कि आपके पास सब एडवर्टीजमेंट वगैरह का सब, सॉरी, अगर आप कोई प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो तो आपके पास जरूरी नहीं है ना कि एडवर्टीजमेंट का भी पूरा प्रावधान और प्रोविजन प्रेजेंट हो. सो फॉर दैट वी आर बेसिकली आउटसोर्सिंग द सर्विसेज. तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी को हायर कर सकते हैं. और सेकंड है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. ठीक है, सेल्स प्रमोशन एजेंसीज क्या करेगी, दे आर गोइंग टू बेसिकली मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर्स एंड प्लान्स ताकि कस्टमर्स इन्फ्लुएंस है. जैसे आपको पता है ये जो अभी आ गया ना, फर्स्ट टाइम फ्री सर्विस, फर्स्ट ट्रायल फ्री, ये जो ऑप्शंस आया है ये सब एक स्ट्रैटेजी है जो प्रमोशन के अंडर में बनाया गया है. तो सेल्स प्रमोशन एजेंसीज क्या करेंगी, इट इज गोइंग टू डेवलप द प्रमोशनल प्रोग्राम सच एज द कॉन्टेस्ट एंड स्वीपस्टेक्स एंड प्रीमियम ऑफर्स हो गया, सैम्पलिंग प्रोग्राम, ये जितनी भी चीजें हैं इट इज गोइंग टू बी हैपन अंडर द सेल्स प्रमोशन. नेक्स्ट वन अगर हम बात करें आपका इंटरैक्टिव एजेंसीज और इंटरनेट का, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू कि आप वेबसाइट के थ्रू कैसे एडवर्टीजमेंट कर सकते हो. जैसे आप कोई भी अभी एप्लीकेशन यूज करोगे, कोई भी ऐप स्टार्ट करोगे, सो यू आर गोइंग टू सी कि आपको तुरंत से किसी ना किसी का एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा. इवन आप कोई इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का भी साइट ओपन करोगे, वहां भी कई बार एडवर्टीजमेंट आ जाता है. सो बेसिकली वेबसाइट पे आप कैसे एडवर्टाइज कर सकते हो, इसका इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट बाय द इंटरैक्टिव एजेंसीज. दे आर गोइंग टू मेक और दे आर गोइंग टू comprehend that, right? Next one is public relation firms. और public relation firms जो है it is going to help in generate and manage the publicity of your product and making the relationship with the public. यानी कि सेमिनार्स वगैरह कैसे अरेंज करना चाहिए, वर्कशॉप्स कैसे कराना है, ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा, थ्रू द पब्लिक रिलेशंस फर्म. सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर. क्या नहीं, collateral service is different. I will elaborate it. हाँ, collateral service I didn't explain yet. मैं तो specialized आपको बता रही हूँ. Specialized के अंडर में ही सारे आएंगे आपके. Specialized के अंडर में डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसीज भी आएगा, सेल्स प्रमोशन एजेंसीज भी आएगा, इंटरैक्टिव एजेंसीज भी आएगा, और पब्लिक रिलेशंस एजेंसीज भी आएगा, फर्म्स भी आएगा. ठीक है, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने के लिए मैसेज वगैरह बिल्ड करे. ठीक है, समझ में आ गया. Next one is the collateral services. Collateral services. Next one is collateral services.
अब यहाँ पर क्या है कि दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ सपोर्ट फंक्शन यूज्ड बाय एडवर्टाइजर एजेंसीज, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये इंक्लूड करेगा, कंपनी को कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन देगा कि कैसे प्रमोशनल जो आपके पास जो आइडियाज है उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे और बाकी फंक्शंस कैसे करोगे। तो एक तरीके से जो कोलेटरल सर्विस है ना, इट इज हेल्प यू फॉर एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग ऑफ द प्रमोशन, यानी कि लागू कैसे करोगे। अब आपके पास मैसेज है, अब उस मैसेज को दिखाना कैसे है, उसका प्लानिंग करना, उसको कहाँ इंप्लीमेंट कैसे लागू करना है हर जगह पे, ये आपकी कोलेटरल सर्विसेज में। कोलेटरल सर्विस इज अ काइंड ऑफ एडिशनल सर्विस which is providing you or helping you for planning and executing the execution of the promotional communication। ठीक है, तो इसको कहेंगे कोलेटरल सर्विसेज। अच्छा, एडवर्टाइजर और क्लाइंट में लिखा है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कोई काम कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। पब्लिक रिलेशन इसमें लिखा है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, एडवर्टाइजर और क्लाइंट में लिख लिया था, लिखे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। Advertising agency is an outside, या advertising agency is an outside firm, that specializes in the creation, production and placement of the communications, an outside firm that specializes in the creation, production and placement of the communication message that may provide other services to facilitate provide other services to facilitate the marketing and promotion process ठीक है, एंड प्रमोशनल प्रोसेस। ठीक है, अब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में लिखिए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तो थर्ड आपका स्टेप है। न्यूज़पेपर, ये इसमें मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में डैश देकर लिख लो, टीवी, न्यूज़पेपर, चैनल्स, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, चैनल्स। ठीक है, टीवी, न्यूज़पेपर, चैनल्स लिख लिया। इंटरनेट, ये सब चीजें आपके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी, वेबसाइट्स वगैरह सब आ जाएंगी। तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर में आपको थोड़ा सा जगह परचेज करना पड़ता है, आपको एडवर्टीजमेंट के लिए आपको चैनल पर थोड़ा सा टाइम परचेज करना पड़ता है, जैसे 1 मिनट का, 2 मिनट का, है ना। सो यू हैव टू पे अ वेरी हाई अमाउंट फॉर एडवर्टाइजिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। और खासकर वो चैनल जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, जैसे सोनी चैनल का बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, और बहुत सारे कस्टमर्स जो है उन प्रोग्राम्स को देखते हैं जो कि आपके सोनी चैनल पे आता है, राइट। सो इन दैट सिचुएशन जहां पर ज्यादा ट्रैफिक है कस्टमर्स का, उन चैनल्स के लिए आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ बिल्कुल। और जैसे आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में एरिया और जो आपका स्पेस के अकॉर्डिंग यू हैव टू पे द अमाउंट। लाइक एग्जांपल के लिए अगर आप फर्स्ट पेज पे एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हो तो यू हैव टू पे द हायर अमाउंट। द रीजन बिहाइंड इट इज कि लाइक इफ द पर्सन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, सबसे पहले तो पहला ही पेज पे नजर जाएगा ना, फर्स्ट पेज पे जाएगा। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि according to the area in the newspaper and according to the purchasing time on the television, we have to pay the amount to the media organization. तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से आपका मीडियम है कि कहां पर से आप एडवर्टीजमेंट या कंज्यूमर तक आप कम्युनिकेशन पहुंचाओगे या कम्युनिकेट करोगे। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। इसमें लिख लो, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में लिख लो, these specialists include
direct marketing agencies, sales promotions agencies, interactive agencies. These specialists include direct marketing agencies, sales promotion agencies. These specialists include direct marketing agencies, sales promotion agencies, interactive agencies, and public relation firms. This point is clear? Interactive है, attractive नहीं, interactive, interact, EINTERACT, interact. ठीक है? पब्लिक रिलेशन लिख लिया, पब्लिक रिलेशन फॉर्म्स. तो ये सब कुछ किसमें आएगा? आपकी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में. किसमें आएगा? स्पेशलाइज्ड सर्विस. नेक्स्ट लिखिए कोलेक्टरल सर्विसेज. तो कोलेक्टरल सर्विसेज में क्या क्या चीजें आएंगी? तो कोलेक्टरल में यहाँ पर जो आपका सपोर्ट फंक्शन है, एक तरीके से कोलेक्टरल सर्विस जो आपके एडवर्टीजमेंट को सपोर्ट करेगा, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा, स्पेशलाइज्ड आपके मार्केटिंग कम्युनिकेशन फर्म को सपोर्ट करेगा. क्या करेगा? सपोर्ट. ठीक है? ये जो होंगे दीज इंडिविजुअल्स कंपनीज, ये जो होंगे आपकी इंडिविजुअल एंड कंपनीज परफॉर्म करेंगे कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन और जो कि यूज किया जाएगा एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट के लिए. ठीक है? तो इसको लिखो कोलेक्टरल सर्विस में they provide a wide range of support function. They provide wide range of support function and used by advertisers, agencies, media organization. They provide a wide range of support functions used by advertisers, agencies, media organization and specialized marketing communication firms. क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्रमोशन मिक्स. जो फैक्टर्स है ना डिटरमाइन कर रहा है प्रमोशन मिक्स को, इसको कंप्लीट करने के बाद पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी कर ले. क्या होता है मैं समझा दूंगी आज, अगर कवर हो गया तो ठीक है. चलिए फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्रमोशन मिक्स लिख लिया? अच्छा ठीक है. अब क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा प्रमोशन मिक्स को डिसाइड करने में? व्हाट कैन बी दोस फैक्टर्स? फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट. जैसा प्रोडक्ट होगा वैसा ही एडवर्टीजमेंट आप करेंगे प्रोडक्ट का. सही बात है? जैसे अगर मोबाइल फोन का एडवर्टीजमेंट है तो आपने देखा होगा कि इट इज बेसिकली शोइंग द लुक्स, कैमरा, है ना, और एक दो जो स्पेशल फीचर और यूनिक फीचर. स्पेशल और यूनिक में क्या कह रही हूँ, वो आपको एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखाएगा कि इससे आप फोन कर सकते हो या फिर इसमें गूगल प्ले है और ये सब चीजें वो नहीं दिखाएगा. जो स्पेशल फीचर्स अगर आप नए मॉडल में लेकर आ रहे हो तो यू आर गोइंग टू शो दैट. जैसे एप्पल का एक बार वाटरप्रूफ आया था आपका मॉडल, तो वो बिल्कुल वाटरप्रूफ वाला दिखा रहा था रेसिस्टेंस के लिए, वाटर रेसिस्टेंस के लिए. तो जो स्पेशल यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है वो एडवर्टीजमेंट उसमें उसको दिखाओगे और थोड़ा बहुत और दिखाओगे, राइट? लेकिन अगर आप वही खाने पीने की चीजें का या कन्वीनियंस प्रोडक्ट का दिखाओगे, यू आर गोइंग टू शो द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है, राइट? सही बात है क्या? प्लेस ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आपका जो टेक्निक होगा दैट विल बी चेंज्ड because there we are going to advertise on newspaper and television more as comparison to the internet, right? चलिए तो the types of product है उसमें लिखिए टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में जो प्रमोशन का जो
कौन से प्रोडक्ट को सेल करना है और मार्केट करना है, उस प्रोडक्ट के बेसिस पर हम क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, ठीक है। लो प्राइस और फ्रिक्वेंटली परचेज कंज्यूमर गुड जैसे कि टॉयलेट सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये सब चीजों का इन सब चीजों का एडवर्टीजमेंट हमें फ्रिक्वेंटली करना है। क्या करना है, फ्रिक्वेंटली करना है, ताकि रिटेंशन बना रहे। अब जैसे देखो क्या होता है कि जो कन्वीनियंस गुड्स है वो हर एक पर्सन खरीदता है, हर पर्सन का कंज्यूमर बहुत हाई है, या फिर सोचो हर कंज्यूमर जो हर पर्सन कंज्यूमर है, तो ऐसे केस में आपके पास टूथपेस्ट में कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, और आपके पास क्लोजअप, मल्टीपल ब्रांड्स भी हैं। सो लोग आपके ब्रांड को भूले ना, इसके लिए व्हाट द कंपनी इज गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू बेसिकली आस्क फॉर द रिपीट एडवर्टीजमेंट, है ना। क्यों, ताकि लोग जो है रिटेन कर पाए, रिमाइंड रखे आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। समझ में आया। कंज्यूमर जो है दे आर परसुएडेड टू बाय द, और एक और भी चीज है कि ये जो तरीका है, ये तरीका आप दोनों केस में कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट पुराना है या फिर कोई अगर आप नया प्रोडक्ट, हाँ मैडम बताइए क्या कर रही हो, चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो आपका जो एडवर्टाइजिंग, इस तरीके के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग जब आप मास स्केल के लिए, मास कंज्यूमर्स के लिए और बहुत सारे लोगों को एक साथ मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हो, तो इस टाइप के प्रमोशन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, प्रेस एड्स, ठीक है, एड, मैगजीन एड्स। प्रेस एड्स का मतलब हो गया जो पब्लिश्ड होता है, ठीक है, यानी कि जो न्यूज़पेपर, जर्नल, प्रेस एडवर्टीजमेंट यूज किया जा सकता है। मैगजीन्स यूज कर सकते हैं। टीवी स्पॉट्स पर यूज कर सकते हैं, टेलीविजन पे टीवी शोज पर यूज कर सकते हैं। सिनेमा स्लाइड्स में यूज कर सकते हैं, जो सिनेमा हॉल में देखते हैं हम, ठीक है। और आपके अदर इंसेंटिव ऑफर्स और कॉन्टेस्ट भी आप यूज कर सकते हो। तो यू कैन यूज टू टाइप ऑफ हेयर द मीडियम, दो तरीके का आपका सेल, आपका दो तरीके का प्रमोशनल टेक्निक होगा। फर्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट एंड सेकंड वन इज सेल्स प्रमोशन। समझ में आया। एडवर्टीजमेंट भी यूज कर सकते हो और सेल्स प्रमोशन भी यूज कर सकते हो। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कौन से टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। if you are selling the technological item, it will be vary from whatever you are, if you are selling the convenience goods। अगर आप सोप वगैरह सेल कर रहे हो तो मैंने बताया टीवी सबसे अच्छा, मैगी के लिए देखते हो ना सबसे ज्यादा टीवी पर ही आता है वो। सोप वगैरह, लक्स वगैरह का भी एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा टेलीविजन पे आता है। आपको इंटरनेट पे दिखा है, कहीं वेबसाइट वगैरह पे दिखा है लक्स का एडवर्टीजमेंट? नो, बिकॉज ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक कंज्यूमर इसका मतलब हर पर्सन कंज्यूमर है, और हर पर्सन इस एडवर्टीजमेंट को देखकर इन्फ्लुएंस हो सकता है और रिटेंशन भी बढ़ेगा। इसीलिए ये सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, टीवी एडवर्टीजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ मार्केट। जो तुमने बोला था ना, प्लेस, दैट कम्स अंडर द नेचर ऑफ द मार्केट, ठीक है। इसमें लिख लो टाइप ऑफ प्रोडक्ट में क्या बोल रहे हो, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर टाइप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट वाला तो नेचर ऑफ, हाँ ठीक है ठीक है, चलो हो गया, समझ गई, गुड। द प्रमोशन टास्क लिखे टाइप ऑफ प्रोडक्ट में। द प्रमोशन टास्क डिपेंड्स ऑन द प्रमोशन टास्क डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। द प्रमोशन टास्क डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केटेड, टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केटेड। low priced frequently purchased consumer goods। लो प्राइस यानी जिसका प्राइस कम है, हाँ तो तुम्हारा छूटेगा ही, सुनते नहीं हो तो क्या होगा, नहीं। द प्रमोशन टास्क, द प्रमोशन टास्क डिपेंड्स ऑन, द प्रमोशन टास्क डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केटेड, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केटेड। आगे लिखिए लो प्राइस यानी जिसका प्राइस कम है, क्या है, कम है, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपया, ठीक है। लो प्राइस फ्रिक्वेंटली परचेज, जिसका प्राइस भी कम है और जो बार बार खरीदा जाता है। बाथिंग सोप, टूथपेस्ट, ये सब तो बार बार खरीदने का आइटम है, राइट। सो लो प्राइस फ्रिक्वेंटली परचेज कंज्यूमर गुड्स, लो प्राइस फ्रिक्वेंटली परचेज कंज्यूमर गुड्स लाइक टॉयलेट सोप, toothpaste,
toilet soap, toothpaste, soft drinks, etc. Soft drink, etc. will need frequent repeat messages, to influence and remind the existing consumer about the brand and to persuade new consumer to buy यानी कि ये जो एडवर्टीजमेंट है जो लो प्राइस का और जो आपके फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट का, जो फ्रीक्वेंट परचेज वाले प्रोडक्ट का, उसके लिए सबसे इफेक्टिव क्या है? एडवर्टीजमेंट। द वेरी मच इफेक्टिव जो तरीका होगा कम्युनिकेशन का, दैट इज एडवर्टीजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट में, और वही अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए देखा जाए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मशीनरी को आप एडवर्टीजमेंट में ही नहीं कर सकते हो, लेकिन मशीनरी को एडवर्टाइज करने के लिए आप उनके लिए ब्रोचर्स बनवा सकते हो, जो कि आपके स्टोर के थ्रू मिल रहा होगा। ब्रोचर्स बनवा सकते हो, प्रिंट मीडिया। बट बड़े मशीनरी और कैपिटल वाले मशीनरी, कैपिटल एक तरीके से मशीनरी तो कैपिटल में आता है, उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट यूज नहीं करोगे। तो जिस टाइप का प्रोडक्ट होगा उस बेसिस पर एडवर्टीजमेंट करेंगे और उस बेसिस पर मैसेजेस को भी डिजाइन करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द मार्केट। नेचर ऑफ द मार्केट। अच्छा, कौन से मार्केट में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स का क्या इन्फ्लुएंस है, ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम आप एनालाइज करेंगे कि आपका इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी मतलब इंटेंस कंपटीशन, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन, एक्सेसिव कंपटीशन। अगर द इंटेंसिटी चेक करेंगे आपके मार्केट में कंपटीशन का, और देखेंगे लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी लोकेशन क्या है आपके एरिया का, वो भी हम ध्यान रखेंगे, और उस लोकेशन पे क्या रिक्वायरमेंट है गुड्स का, ये भी ध्यान रखेंगे कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, और इस बेसिस पर हम टारगेट ऑडियंस के बेसिस पर वी आर गोइंग टू डू द एडवर्टाइजिंग। समझ में आया? तो यहाँ पर कौन सी एरिया में आपको प्रोडक्ट सेल करना है, टारगेट कस्टमर्स कौन है, उनका ध्यान रखेंगे। कि जैसे बिहार में अगर कोई गुड्स को सेल करना है तो ऐसे केस में लोकेशन का ध्यान रखिएगा कि जो नेचर ऑफ मार्केट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो एरिया है वो कैसा एरिया है। जैसे बिहार में अगर सेल करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट को, सबसे ज्यादा यहाँ रूरल एरिया है, पता है ना बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल पेंटिंग अभी भी है, वॉल पेंटिंग अभी भी चलता है यहाँ पर अभी भी न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट चलता है, लोकल चैनल्स पे भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो आपका लोकेशन क्या है और वहां पर ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स का क्या स्ट्रैटेजी है कम्युनिकेट करने का, वो भी ध्यान रखना है। what strategy the other competitors are using for advertising about the goods, you just need to think about it. अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है आपकी कॉम्पिटिटर का किसी एरिया में, जैसे दिल्ली ले लो, दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, वहां पर हर प्रोडक्ट हर कंपनी सबसे पहले पहुंचना चाहती है, सही बात है। तो ऐसे जब इंटेंस कंपटीशन का सिनेरियो होता है, तब वहां पर आप लगभग हर मीडियम को यूज कर लेते हो, हर मीडियम को, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो न्यूज़पेपर ट्रेडिशनल को छोड़ के, लेकिन आजकल का जो जितना भी इंटरनेट, वेबसाइट, ठीक है, जितना भी एरिया है वो सबको आप लगभग मीडियम को यूज कर लेते हो। ठीक है, तो नेचर ऑफ मार्केट में लिखिए, नेचर ऑफ मार्केट में लिखिए। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके टारगेट मार्केट बहुत सारे एरियाज में है, कंट्री में प्रेजेंट, टारगेट मार्केट यानी टारगेट कंज्यूमर बहुत सारे एरियाज में प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में भी आप एडवर्टीजमेंट ही यूज करोगे। क्या यूज करोगे? एडवर्टीजमेंट। चलिए लिखिए, द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, locational characteristics of the consumers,
and are requirements of the channel members, locational characteristics of consumer, the intensity of competition in the market, the intensity of competition in the market. लिख लिया? The intensity of competition in the market. Second लिखिए, locational characteristics of the consumer, locational characteristics of consumer, and the requirements of the channel members, and the requirements of the channel members also influence the promotion mix decision, also influence promotion mix decision, also influence the promotion mix decision. ठीक है, अगर आपके ऑडियंस बहुत ज्यादा है, अगर आपके टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा है, तो अगर इकोनॉमिकल अप्रोच चाहिए, इकोनॉमिकल मतलब लो कॉस्ट का, जिससे लो कॉस्ट में कम्युनिकेशन हो जाए, तो आप एडवर्टीजमेंट यूज कर सकते हो और सेल्स प्रमोशन यूज कर सकते हो. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एक जगह पे डिसएडवांटेज में लिखा था हाई कॉस्ट होता है एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ इकोनॉमिकल में कैसे आया एडवर्टीजमेंट? कोई बताएगा मुझे? डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले ये आता है कि एडवर्टीजमेंट इज एक्सपेंसिव, तो यहाँ इकोनॉमिकल में एडवर्टीजमेंट क्यों बोला जा रहा है? क्या मतलब? सोनी टीवी अगर गांव में आएगा तो उससे थोड़ी मतलब, इसीलिए क्योंकि अगर आप एडवर्टीजमेंट का एक बल्क में मनी देखोगे, पैसा देखोगे, तो करोड़ में आपके पैसे लग सकते हैं एडवर्टीजमेंट में. लेकिन अगर पर पर्सन के बेसिस पर देखोगे, इफ इट विल डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ पीपल whom you are going to influence, like 1 करोड़ लोग को अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो और 1 करोड़ रुपया लगा है, तो पर पर्सन पे कितना रुपया लग रहा है? 1 रुपए के अराउंड. सो इस बेसिस पर अगर आप नंबर ऑफ कस्टमर्स के बेसिस पर अगर आप एडवर्टीजमेंट देखोगे, तो इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज पर पर्सन कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज वेरी लो. समझ में आया? ज्यादा पैसा लग रहा तो ज्यादा लोगों को कवर भी तो कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई. नेक्स्ट वन इज स्टेज इन पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. Stage in product life cycle. Stage in product life cycle. Okay. Stage in the product life cycle. तो अब जैसा आपके प्रोडक्ट का स्टेज होगा, जैसे अगर आप इंट्रोडक्शन स्टेज पर है और आपने अभी अभी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो ऐसे केस में आपको एडवर्टीजमेंट करना है अवेयरनेस के लिए. किस चीज के लिए एडवर्टीजमेंट करना है? अवेयरनेस के लिए करना है, और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक मैसेज पहुंचाना है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट? So what the company can do here, they are basically involved in the aggressive advertisement. So they can do the वही वो advertisement, यानी कि they can use the television and they can use the टेलीविजन को यूज करेगा, न्यूज़पेपर, मतलब ये सब आपके एडवर्टीजमेंट जो आपका वन वे कम्युनिकेशन है, दे आर गोइंग टू यूज दैट. ठीक है, हर जगह पे बेसिकली एडवर्टीजमेंट करेगा. बिलबोर्ड्स यूज कर सकता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर सकता है. ठीक है, लेकिन अगर अब जो है, अगर अब यहाँ पर एक और चीज है, इसको लिख लो, समझाती चलूंगी. बेस्ड ऑन द स्टेज, स्टेज का मतलब समझ लो ना, इंट्रोडक्शन. कितने स्टेजेस हैं पीएलसी में? कौन कौन से 4 स्टेज? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. और एक जो पहला स्टेज है जिसको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं इसमें, दैट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, इनोवेशन और इंक्यूबेशन स्टेज. और एक और स्टेज है जो सबसे लास्ट में आता है, पोस्टमार्टम. तो वो एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं होता, यू कैन राइट अबाउट इट. ठीक है, इसमें लिखिए स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में लिखिए, बेस्ड ऑन द स्टेज at which the product is, based on the stage at which the product is in the PLC product life cycle, the promotion mix has to change. The promotion mix has to change. The promotion mix has to change. अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हर एक स्टेज में जैसे जैसे स्टेज पर होगा प्रोडक्ट, वैसे वैसे स्टेज पर हम अलग अलग प्रमोशनल मिक्स को यूज करते जाएंगे, कम्युनिकेशन को यूज करेंगे. अगर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पर है या फिर अर्ली स्टेज पर है,
तो हमें अवेयरनेस को क्रिएट करना है और मोटिवेट करना है कि प्रोडक्ट को ट्राई करे कंज्यूमर। प्रोडक्ट ट्रायल के लिए हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है, राइट। अब यहाँ पर बेस्ट प्रमोशन मिक्स क्या होगा, आप प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराइए, पब्लिसिटी, और सेकेंड लिखिए स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, एडवर्टाइजिंग करना और ट्रेड प्रमोशन करना। तो ये जितने तरीके का टेक्निक है हम किसमें यूज करेंगे, आपके इंट्रोडक्शन स्टेज में। समझ में आ गया। सेकेंड स्टेज जो है आपका, अगर वो कोई प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर चला गया है और वो प्रोडक्ट का अब मल्टीपल कस्टमर्स हो चुका है, लॉयल कस्टमर्स भी है और आपका एक्सेसिव सेल भी हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बेसिकली एडवर्टाइज। आप एडवर्टीजमेंट जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे कर सकते हो, आपको कोई टेलीविजन की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिटेंशन की रिक्वायरमेंट इसलिए खत्म हो गई है क्योंकि ब्रांड की लॉयलिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो गई है और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, कंज्यूमर्स को पता है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टेज पर प्रोडक्ट होगा यू कैन यूज द प्रमोशनल मिक्स अकॉर्डिंग टू दैट। ग्रोथ के लिए भी आपको एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में भी यू कैन यूज द एडवर्टीजमेंट। आप यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट यूज कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं ताकि नए कस्टमर बनते चले। इंट्रोडक्ट ग्रोथ में क्या है, नए कस्टमर्स भी बनाना है और इसमें उसमें अवेयरनेस इंक्रीज करना है। तो हर टाइम आपका जो ऑब्जेक्टिव है वैरी कर रहा है, बदल रहा है, तो वैसे ही प्रमोशन भी आप बदल सकते हो, वैरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वन इज बजट अवेलेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट अवेलेबिलिटी, बजट अवेलेबिलिटी, बजट अवेलेबिलिटी, बजट अवेलेबिलिटी। अच्छा, बजट अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, आपके पास कितना पैसा और रिसोर्स अवेलेबल है। समझ में आई बात। जैसे कि कोई छोटी सी कंपनी है और उनके पास बहुत ही कम पैसा है, या फिर कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप जो होते हैं जो नई बिजनेस शुरू होते हैं, तो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स इतना स्ट्रांग होता ही नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट में लगाए, है ना। सो वो सबसे ज्यादा बेस्ड होते हैं, वो थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट मीडिया को यूज करेंगे। अदरवाइज वो क्या करते हैं, वो पैम्पलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स वगैरह का आपने देखा होगा कि वो पैम्पलेट सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं नियर बाय द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अदर कोचिंग सेंटर्स, दे आर डूइंग दैट। so they are still basically based on the conventional medium, है ना। छोटे कंपनीज की बात कर रही हूँ मैं। जो बड़े कंपनीज हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल है या ऑलरेडी मार्केट में कंपनी जो है उसका इक्विटी हाई है। अब जैसे रिलायंस है, आप लोगों को तो पता है, रिलायंस हम लोग आज से नहीं सुन रहे हैं, हम लोग 20-22 साल से सुन रहे हैं ना रिलायंस के बारे में। जब स्मार्ट, रिलायंस स्मार्ट का कनेक्शन मिलता था तब से जान रहे हैं। अभी वो लोग रिटेल सेक्टर में एंटर हो चुके हैं, लाइक रिलायंस ज्वेल है, रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस डिजिटल है। तो ऐसे कंपनीज जो हैं, जो बड़ी कंपनी से एसोसिएटेड हैं या फिर बड़ी कंपनी ही है, इनके पास एडवर्टीजमेंट करने का ऑप्शन एक्सट्रीमली हाई है क्योंकि बजट बहुत हाई है। यू कैन यूज मल्टीपल मीडियम, यू कैन यूज द मल्टीपल मीडिया एज वेल, राइट। बट खैर रिलायंस तो बहुत ही स्टैब्लिश कंपनी है, इसीलिए इतना एडवर्टीजमेंट वो करता भी नहीं है, स्टिल उनका सेल हो जाएगा प्रोडक्ट, है ना। तो जितना आपका बजट होगा उस बेसिस पर यू आर गोइंग टू यूज द टेक्निक ऑफ द एडवर्टीजमेंट। समझ में आया। अगर मान लीजिए आप छोटी कंपनी है तो यू कैन यूज द पैम्पलेट, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट करा दिया, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट भी करा रहे हो तो बहुत ही कम कंटेंट के साथ, यानी कि जहां पर आप कोई सेलिब्रिटी वगैरह को तो यूज नहीं कर पाओगे, ज्यादा पैसा लगेगा उसमें। तो एडवर्टीजमेंट बहुत सिंपल रखोगे, कम क्रिएटिविटी के साथ यू कैन डू द एडवर्टीजमेंट, राइट। अगर आपका बजट हाई है तो वहां पर जो एडवर्टीजमेंट होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, हाई होगा। जैसे आप ना अगर कोई छोटी कंपनी है ना तो पर्सनल सेलिंग भी करवा सकते हो, लोगों को मोटिवेट कराने के लिए डोर टू डोर सेलिंग भी करा सकते हो, आप वॉल पेंटिंग यूज कर सकते हो, कन्वेंशनल टेक्निक यूज कर सकते हो, माउथ पब्लिसिटी वाला टेक्निक तो खैर है ही। चलिए लिखिए इसमें, using each promotion tools adds to the cost, using each promotional tool adds to the cost, using each promotion tools adds to the cost। यानी जितना ज्यादा प्रमोशनल टूल को यूज करोगे उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगा।
तुम लोग को लगता होगा ना कि ये जो मास्क है ये 20 रुपए में क्यों मिल रहा है, इसका कॉस्ट 5 रुपए या 7 रुपए होगा. व्हाई इट इज बेसिकली एक्सपेंसिव? बिकॉज इसमें सब कुछ एडेड होता है, आपका प्रमोशनल कॉस्ट वगैरह सब. जितना ज्यादा आप प्रमोशन में पैसा लगाओगे उतना ज्यादा ही आपका, हाँ यस, शादी की बगल वाली बच्ची क्या हो गया? उतना ज्यादा आप, मैं क्या बता रही थी, हाँ जितना ज्यादा टूल यूज करोगे प्रमोशन का उतना पैसे खर्च होंगे, एडिशन होता जाएगा और आपका वैल्यू प्रोडक्ट का जो है प्राइस वो इंक्रीज होता जाएगा. हेंस लिखे, हेंस द बजट अवेलेबिलिटी विद अ कंपनी. बजट यानी कितना खर्च कर सकते हो, what amount we can invest on the promotion. So the budget availability with a company, budget availability with a company has to be considered, has to be considered while deciding the promotion mix, while deciding the promotion mix. ठीक है, companies with the limited, company with the limited resources, company with the limited resources, hence the budget availability with a company has to be considered while deciding the promotion mix, the promotion mix. Companies with limited resources, companies with limited resources will have to go for localized activities, will have to go for localized activities like, will have to go for localized activities like dealer display. डीलर डिस्प्ले समझते हो क्या होता है? जो डीलर्स आपने अपॉइंट किया है ना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसी को बोलोगे कि भाई अपने स्टोर पर अपने हमारे प्रोडक्ट को दिखाओ. तो डीलर के थ्रू जब आप एडवर्टीजमेंट कराते हो, लोकलाइज्ड एक्टिविटीज पर आप ज्यादा पैसा लगाओगे, यानी कि लोकल एरिया में एडवर्टीजमेंट पे आप ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि बजट नहीं है ना सारे कंट्री को इन्फ्लुएंस करने का, है ना. तो लोकलाइज्ड एक्टिविटीज लाइक डीलर डिस्प्ले, wall painting and personal selling, dealer display, wall painting and personal selling. ठीक है. और अगर बड़ी कंपनीज है तो दे आर गोइंग टू द सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड वो फिर लार्ज स्केल में और मल्टीपल मीडियम के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करेंगे और अक्सर ही सारी जगह पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे. समझ में आया? बजट अवेलेबिलिटी, कितना बजट अवेलेबल है. और ये कंपनी की स्केल और कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है बजट क्या है. अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो बजट हाई होगा, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो बजट आपका कम हो जाएगा. साइज ऑफ द कंपनी लार्ज है तो बजट हाई होगा, स्मॉल कंपनी है तो बजट लो होगा. ठीक है. और टाइम ऑफ द कंपनी स्टैब्लिशमेंट या टाइम ड्यूरेशन पे मैटर करता है. 1 साल पुरानी कंपनी है बजट लो होगा, 20 साल पुरानी कंपनी बजट हाई होगा. क्लियर हो गया? चलिए, कंपनी क्या बोल रहे हो? बहुत सारी ऐसी भी मतलब बजट हाई है, अब तुम कितना लगाना चाहते हो पैसे वो एक अलग बात है ना. लाइक अब जैसे बजाज है, उसको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है, उषा को एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है, सिंगर को एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है. ये सबके प्रोडक्ट ऐसे सेल होते हैं. वर्लपूल में भी कभी कभार आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगा, वो भी आजकल दिखता है कुछ कुछ नया नया, अगर उनका फ्रिज और रेफ्रिजरेटर आता है. हाँ, अदरवाइज तुम देखो कभी नहीं उनका एडवर्टीजमेंट दिखेगा. तो ये तो डिपेंड करता है ना, लेकिन बजट तो हाई है ना, सेलिंग तो है, सेल्स तो हो ही रहा है प्रोडक्ट. कंपनी पॉलिसी, नेक्स्ट पॉइंट. कंपनी में अगर आपका टॉप मैनेजमेंट जो है वो प्रमोशन ज्यादा चाहता है प्रोडक्ट का, एग्रेसिव, तो ऐसे सिचुएशन में आप एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करोगे. अगर प्रमोशन पॉलिसी जो है कंपनी का वो लो एडवर्टीजमेंट चाहता है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश ब्रांड है या कुछ, तो आप लो एडवर्टीजमेंट करोगे. ठीक, आगे बात समझ में. तो व्हाट इज द कंपनी पॉलिसीज? एंड पॉलिसीज आर मेड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. यानी कंपनी को प्रॉफिट की बहुत जरूरत है तो उतना ही प्रमोशन ज्यादा होगा. कंपनी को ऑब्जेक्ट प्रॉफिट ऑलरेडी है, मैच्योर स्टेज पर है कंपनी एक तरीके से, तो उनको उतना एडवर्टीजमेंट की या फिर प्रमोशन करने की जरूरत नहीं. तो कंपनी पॉलिसी समझ में आ गया, इसमें लिखवाने की जरूरत है? ओके, चलिए.